और सुख तो जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं। जिस प्रकार से एक गाड़ी एक पहिए से नहीं चल सकती, दोनों पहियों के बल पर चलती है, ऐसे याद रखना ये जीवन रूपी गाड़ी अगर चलानी है तो सुखों को भी आपको उठाना पड़ेगा और दुखों को भी सुख से उठाना पड़ेगा। ये प्रयास करना। जब भगवान कृष्ण को कहा कि मेरे घर में साक्षात भगवान विराजमान है, कुंती मैया ने कही, हे गोपाल, हे कृष्ण, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। कन्हैया बोले देखो भैया, बुआ मोको भगवान बतावे। अरे बुआ तो मेरी बुआ है और तू मुझे भगवान कहती है। एक बात याद रखना, माता पिता के सामने उसका बेटा भले ही कितना भी कुछ बन जाए, पर माँ के लिए वो बेटा रहता है। ये मत भूल जाना कि मैं अपने माता पिता का बेटा हूं, मैं डीएम बन जाऊं अच्छी बात है, पर माता पिताजी के लिए कि डीएम नहीं, बेटा ही रहता है। इसी धरातल पर रहने का प्रयत्न करना। आज लोग भूल जाते हैं। अरे मैं तो भगवान नहीं, मैं तो आपका भतीजा हूं बुआ। कहती हैं अरे लाला, यही तो तुम्हारो नाटक है। या संसार में काऊ को तुम बुआ बनावो, काऊ को पिताजी बनावो, काऊ को तुम चाचा बनावो, पर यूं के न कहो लाला कि सबके परदादा तो तुम ही हो। हम ईश्वर को क्या कहते हैं? परम पिता, यानी सबका पिता वही है। सबकी आत्माओं का यदि कोई पति है तो वही है। आपने ये हम सबको किसी को कुछ बना समझ रखा है, तो ये तुम्हारी बड़ाई है, तुम्हारा बड़प्पन है गोविंद। अच्छा, अरे देखो भैया, ये कुंती मैया मोते भगवान का है। अगर मैं भगवान हूं तो भगवान तो देता है, आज जो भी मांगेगा उसको मिलेगा। आओ, युधिष्ठिर जी से कहा गया आप कुछ मांगो दादा, आप बड़े हो। युधिष्ठिर जी आए, बोले प्रभु मैं क्या मांगूं, जिसको भगवान मिल जाए बाको धन दौलत मांगने की क्या जरूरत है। बस इतना ही दे दो कि मैं खाते पीते उठते बैठते हर वक्त मेरे जीवन का एक एक कदम उठे तो केवल धर्म के लिए उठे, मैं धर्म न छोड़ूं। भीम से कहा दादा आप भी आ जाओ। भीम बोले लाला अब तो को कहा बताऊं, वैसे तो संसार में मेरी बहुत बदनामी है, मुझको लोग भोजन भट्ट कहते हैं। आधे खानदान में पूरा, आधे भोजन में तो पूरा खानदान खा जाता है और आधे में अकेले भीम दादा खाते। कहते मेरी तो बहुत बदनामी है। अगर देना ही चाहते हो गोविंद तो इतना दे दो कि खाते पीते भी मैं तुम्हारा स्मरण करता रहूं, तुम्हें न भूलूं। अर्जुन से कहा तुम मांगो। अर्जुन ने कहा मैंने आपको गुरु माना है और मैं आपका शिष्य हूं, ये गुरु और शिष्य का रिश्ता सदैव बना रहा है, बस इतना दे दो। द्रौपदी से कहा, कहने लगे मैंने तो आपको सखा माना है, मैं आपकी सखी हूं, ये सखा और सखी का रिश्ता सदैव बना रहा है, यही दे दो। सबको, किसी को भक्ति मांगी, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने भजन मांगा, और जब नंबर आया कुंती बुआ का, बुआ आज तुमने भगवान कहा है, भगवान देता है, अरे मैया तुम भी आज कुछ मांग लो। जरा देखना कुंती मैया ने क्या किया, अपने साड़ी का पल्लू ऐसे करके भगवान के आगे फैला दिया। अगर देना चाहते हो गोविंद तो इसकी झोली में केवल दुख पर दुख दे दो, मुझे दुख दे दो। मेरे जीवन से एक दुख न निकलने पाए तब तक दूसरा दुख आ जाए, दूसरा न निकले तब तक तीसरा, मेरे जीवन से कभी दुख न जाए। अगर देना चाहते हो तो इस झोली में केवल दुख डाल दो, केवल दुख डाल दो। कहते हैं बुआ क्या मांगती हो, तुमने जीवन भर पाया क्या है। कुंती का जन्म सूरसेन के घर में हुआ था मथुरा में। बचपन में ही कुंती भोज ले गए और अपना नाम दे दिया। जरा कल्पना कराना, जिस बालक का जन्म कहीं हो और पालन कहीं हो, उसका जीवन सुख से नहीं हो सकता।
बड़ी हुई, विवाह हुआ तो ऐसे पति के साथ में जो पांडु रोग से रोगी है, पीलिया रोग का रोगी पांडु महाराज, और उनको भी श्राप लगा है दुर्वासा जी उनका किसी संत का कि शहबाज की कामना से पत्नी के पास जाओगे, स्पर्श करते ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। दो पत्नियां माद्री और कुंती। एक दिन माद्री के पास महाराज पांडु चले गए, स्पर्श करते ही उनकी मृत्यु हो गई। वो तो भगवान दुर्वासा जी की बलिहारी, जिनके प्रताप से, जिनके वरदान से उनको ऐसे मंत्र प्राप्त थे कि जिस देवता को बुलाती थी उसी से उन्होंने पुत्रों की प्राप्ति की। सूर्य से उन्होंने कर्ण को प्राप्त किया, धर्मराज यमराज जी से उन्होंने युधिष्ठिर को प्राप्त किया, इंद्र से अर्जुन को प्राप्त किया, और माद्री के लिए दो पुत्र अश्वनी कुमारों से प्राप्त किए थे। आज जरा कल्पना करा, पति मर गए, विधवा हो गई, अकेली पांच पुत्रों को अकेले पालती है, और पुत्र भी जब बड़े हुए तो पांडव जो कौरव थे वो उनको हर वक्त मारने का प्रयत्न करते हैं। हे कुंती बुआ, तेरे जीवन में मैंने कभी सुख नहीं देखा, और आज मांगा भी तो क्या मांगा कि तूने दुख मांगा। बड़ी अच्छी बात कही कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरण नारायणः संपद स्मरण विष्णु। अरे विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। सबसे बड़ी संपत्ति है कि हर वक्त भगवान याद आते रहें, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। और सबसे बड़ी विपत्ति जीवन में वही है कि भगवान को भूल जाना। हम जब भगवान को भूल जाते हैं, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ी विपत्ति का समय है। एक एक क्षण भगवान का याद करो, कहीं मेरे जीवन से भगवान न चले जाए, कहीं उनकी याद न चली जाए, कहीं उनका स्मरण भजन न चला जाए। यही प्रयास हम सबको करना है। आज मेरा निवेदन है कि हमारे घर में जितनी भी बेटियां बहनें हैं, सब भगवान का भजन करना, खूब रामायण घर में पढ़ना, क्योंकि जो बेटी रामायण पढ़ती है जब वो अपने घर में जाती है तो जीने का सही तरीका उसी को आता है जो राम कथा पढ़ती है। आज हम लोग जीवन जीना भूल गए, हमको जीवन जीना नहीं आता है। इसलिए सभी मेरा बहनों से निवेदन है, हर घर में पूजा पाठ जरूर होनी चाहिए। शाम को हर घर में आरती हो, सब लोग मिलकर के आरती करना है, रामायण जरूर पढ़ना। माताओं, जब अपनी बेटी को अपने घर से जब विदा करो तो सुंदर शिक्षा देकर भेजना। बेटी उस घर में जाना तो सबकी सेवा करना, सबका सम्मान करना, सबका मान करना। तुम जिस घर में जा रही हो, तुम्हें स्वर्ग की कामना न रहे, उसी घर को स्वर्ग बना देना, ऐसा प्रयत्न करके उस बेटी को घर से भेजना। मेरा सबसे निवेदन है, आज कथा विराम ताकि और विश्राम लेगी। मैं आज आपको सम्मक कह रहा हूँ, आप सबने खूब कथा सुनी है। कथा सुनकर के अपने जीवन में अच्छे आचरणों को अनुसरण करके देखना, तो मुझे लगता है कि ये कथा सार्थक हो जाएगी। जो आज तक हमने लड़ाई झगड़े पाल लिए हैं, ये आज के बाद ये लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए। जय ये बहुत ही प्यारा सा सम्मान परम पूज्य श्री गुरुदेव के लिए बजरंग स्टूडियो कासगंज रोड मैन तिराहा अमापुर से, इसके एडिटर हैं शुभम शर्मा जी, राना मऊसे, इसके प्रोपराइटर कौशल किशोर जी नगला गुलरिया से, कैमरामैन अंकित वर्मा। आप सभी के लिए एक विशेष निवेदन, आप सभी भक्त इस कथा का प्रसारण बजरंग स्टूडियो अमापुर चैनल पर देख सकते हैं, कभी भी कहीं भी। सभी से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, समस्त वीडियो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और ये बड़े प्यारे से सम्मान परम पूज्य श्री गुरुदेव के लिए हमारे बजरंग स्टूडियो की ओर से एक बार जोरदार तालियां बजरंग स्टूडियो। हर हर महादेव। बलिहारी इस स्टूडियो की, जिसने आज तो
नारायण भगवान जब बिहाने चले ना तो ऐसे ही मुकुट बांध के गए। हाँ, शिव जी भी ऐसा ही बांध के गए थे ना। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ सदैव तुम्हारे स्टूडियो को और अधिक ऊंचाई तक पहुंचाएं। मैं पुनः एक बार फिर कहूँगा आप सबसे, ये जो कथा आपने इतने दिन तक सुनी है, ये पूरी कथा आपको इस बजरंग स्टूडियो चैनल पे, यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। आप उसे सर्च करेंगे तो सारी कथा आपको सुनने को मिलेगी। घर पर भी सुन सकते हैं जब चाहें तब। तो बहुत अच्छा मुझे लगा, बड़ा सुंदर भाव। हम सबको अच्छे आचरणों को अपने जीवन में उतारना है। जिसके जीवन में अच्छे आचरण, सत्य का धारण करना, क्योंकि शिव सत्य के साथ रहता है। अपने छोटे बच्चों को अभी से आदत डालना, इनको झूठ बोलने की आदत मत डालना। एक बार की बात पता है, एक बार एक बच्चे के पास पड़ोसी आए। पिता ने पूछा कौन था? बोले पड़ोस के अंकल जी थे। तो तूने क्या कह दिया? क्या पूछ रहे थे? बोले आपको पूछ रहे थे। तूने क्या कहा? बोले मैंने तो ये कह दिया घर में बैठे। अब पिताजी कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं करना। क्यों? अब कोई जब भी आए ना तो कहना कि वो है नहीं, पर पूछ क्या रहे थे? बोले पूछ तो ये रहे थे कि आपकी कार मांगने आए थे। सुन, अब कोई भी कार मांगने आए ना तो कहना कि खराब पड़ी है, मिस्त्री के पास सही होने के लिए गई है। अब महाराज अगली बार फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया, बेटा गया, वापस लौट कर आया। पिता ने पूछा कौन था? बोले पापा जी वो बराबर के अंकल जी थे। क्यों आए थे? बोले घोड़ी मांगने आए थे। तो तूने क्या कह दिया? मैंने तुझे कह दी खराब पड़ी है, मिस्त्री के पास गई है। अरे लाला ऐसे नहीं कहते। अरे घोड़ी मांगने आया ना तो ऐसे बोल दियो कि चरने गई है मैदान में। ठीक है पिताजी, ऐसे ही कहूँगा। अगली बार फिर कोई आया, लौट कर पुत्र फिर पहुंचा। पिताजी ने पूछा कौन था? बोले पिताजी वो थी आंटी आई थी, पूछ रही थी तुम्हारी मम्मी कहाँ है। तो तूने क्या कह दिया? बोले मैंने तुझे कह दी घास चरवे गई है मैदान में। बच्चों को तो जैसी शिक्षा देंगे ना वो वही बोलेगा। इसलिए हमें घर में ऐसी शिक्षा नहीं देनी कि बच्चे झूठ बोले, फिर वो झूठ हमारे लिए ही घातक हो जाएगा। कभी झूठ का सहारा मत लेना, क्योंकि सत्य पराजित तो हो सकता है, सत्य प्रताड़ित तो हो सकता है, पर पराजित कभी नहीं होता। सत्य के मार्ग में चलने पर थोड़ी तकलीफ तो होती है, पर विजय अंत में सत्य की होती है। और जहां सत्य होता है वहीं शिव होता है, और जहां शिव होता है वहीं जीवन सुंदर होता है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही तो जीवन है, सुंदर बनता है सत्य से। इसी सत्य का आचरण करना है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ओ सत्यम शिवम सुंदरम। सभी गाइए भाव के साथ। सत्यम शिवम सुंदरम। ओ सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ओ सत्यम शिवम सुंदरम।
देखो दया करो प्रभु, देखो इनको एक घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। माता दया करो प्रभु, एक बने सब। दया करो प्रभु, एक बने सब, सबका एक ही माता। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। हर हर महादेव, जरा जम के बोलो हर हर महादेव। सत्य को धारण करना, शिव आपके पास आ जाएगा, और जब शिव आपके पास होगा तो जीवन सुंदर बन जाएगा। सब लोग सत्याचरण करना, सबसे प्रेम रखना। हमने